मूंगफली की जो है उन्नत प्रजाति है मूंगफली, पीनट है। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन। स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात खूब प्रभावित हो रहा है वो है अल्फांसो। तो स्पॉन्जी टिश्यू एक गंभीर समस्या है जिसके कारण अल्फांसो का जो निर्यात रुक गया है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जम्मू कश्मीर। केसर और सेब, ठीक है, जम्मू कश्मीर। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2222 किलो। प्रति एकड़ का उत्पादन कितना हो गया था हरित क्रांति के फलस्वरूप? 2222। ये कुछ खास फैक्ट नहीं है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, है तो सबको पता है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? अनसिंचित परिस्थितियों के लिए। मैक्रोनी गेहूं हमने पढ़ा है कि ये कम से कम सिंचित क्षेत्रफल वालों में जगह पे खेतों में उगाई जा सकती है क्षेत्र में। आम का खाया जाने वाला भाग मध्यवर्ती। आम में काला सिरा रोग जो है वो बोरॉन का अभाव गैसेस काला सिरा जो रोग है वो नहीं, भुट्टे का जो सल्फर ऑक्सीजन भुट्टे के रोए जला जाते हैं तो एसओटी आता है और बोरॉन का अभाव है। ये हमने पहले पढ़ चुके थे इसका। संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? कोस्टा रिका जो है वो संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। फिर उसके बाद देखते हैं टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा है 350 ppm टमाटर पुरी में। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? गद्देदार पुष्पासन, ये तो हमने पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर में। वानस्पतिक रूप से केला फल है बेरी फल। कैल्शियम कार्बाइड रसायन में कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है CaC, उसमें रसायन में कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन। क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा है आम एवं केला। नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त है? 15 से 25%। नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? मतलब इतना परसेंट डालें तो प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसके कोई भी फूड का कोई भी चीज चेंज करके उसे मार्केट में प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। 15 से 25% होना चाहिए नमक ना। भारत में कुल फलों और सब्जियों के उत्पादन का कितना प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? तो 0.4% ही किया जाता है। बाकी सब रॉ मटेरियल की तरीके से या तो निर्यात किया जाता है या डायरेक्ट उपयोग में लाया जाता है। लेकिन प्रसंस्करण जो है, प्रोसेसिंग जो है वो केवल 0.4 मतलब आधा प्रतिशत की प्रोसेसिंग होती है। आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? आम्रपाली। और भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है? आम का। भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है? आम का, क्योंकि निर्यात भी होता है। पनामा प्लानी एक भयंकर बीमारी किस फल में अधिकतर पाई जाती है? तो ये केले को क्षति पहुंचाती है। पपीते का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उष्ण अमेरिका में। और अक्रावती किस फल की संकर किस्म है? अंगूर की है। पूसा सीडलेस किस्म का संबंध है अंगूर से। पपीते के फल में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो कैरिकाजेंथिन। लीची के फल का खाने वाला भाग कौन सा है? गूदेदार बीज, चोक। कौन सा फल शुगर के रोगी के लिए अमृत माना जाता है? तो जामुन। देखिए जामुन है, करेले का जूस पीजिए तो इस शुगर रोगों के लिए जामुन का रस बहुत उपयोगी है, लाभदायक है। कल्याण सोना किस्म किसकी है? गेहूं की, ये तो पता ही है हम सबको। किस खुशबूदार उपज के लिए उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? मेथी। तो नागौर जो जिला है राजस्थान का, वहां पे मेथी जो है ज्यादा उत्पन्न की जाती है। अब देखते हैं इसी पेज के अगले फैक्ट्स को। फलों में रंग का परिवर्तन होता है। फलों में रंग का परिवर्तन क्यों होता है? एंजाइम के कारण होता है, ठीक है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20 से 24%। फलों को सुरक्षित रखने के लिए 20 से 24, और धान वगैरह को 13% से अधिक नहीं, उस तब काट लीजिए। शीतगृह रेफ्रिजरेटर में फल सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए? 4 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये नहीं कि -0 कर दिया और 0 कर दिया है तो जम ही जाएंगे। और 4 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखी जाता है रेफ्रिजरेटर को।
ज्यादा वोल्टेज पे उस पे ज्यादा पावर पे चलाइए। सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल है? 4 से 5%। एल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट पर। सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? प्रोटीन के कारण। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। और सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो सोडा वाटर होता है दारू के साथ जो लोग लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। और फिर उसके बाद देखते हैं भारत में स्वीकृति प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं? परिरक्षक तो सोडियम बेंजोएट को परिरक्षक के रूप में करते हैं उपयोग, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो पास्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? पास्चराइजेशन में 61 डिग्री सेंटीग्रेड। पास्चराइजेशन मिल्क का करते हैं ना, तो खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखते हैं? 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अल्कोहलीय किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा अल्कोहल बनता है? अल्कोहलीय किण्वन में ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बन जाता है। और लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सी एवं अनाक्सी दोनों है। लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सी और अनाक्सी दोनों। डी प्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण है अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ जाना, ये डी प्लाज्मोलाइसिस है। बात समझ रहे हो? मतलब अंगूर सिकुड़ जा रहा है, इसके मतलब अंदर का पानी भी वो चीनी के घोल में निकल गया है ना, तो डी प्लाज्मोलाइसिस है। और किशमिश का पानी में फूल जाना, ये इसका विपरीत हो जाएगा। अब उसके बाद हम कुछ सही सुमेल देखते हैं। तो खट्टा दूध जो है वो किसके कारण हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। सिरका एवं अचार वो एसिटिक अम्ल होता है उसमें। सोडा वाटर और अत्यंत अन्य शीतल पेय में क्या डाला जाता है? को जो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोको कोला वगैरह, तो उसमें कार्बोनिक अम्ल पड़ा होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये सही सुमेल हो गया हमारा। ये सब आए हुए प्रश्न है। शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, अभी ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, ईस्ट और खमीर उसे कहेंगे। शराब के किण्वन में क्यों किसको प्रयोग करेंगे? सूक्ष्म जीव का, ईस्ट या खमीर का। बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है ये बिस्फेनॉल। वृक्षों में एक्जेंथेमिया नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तांबा, कॉपर के कारण। कॉपर की कमी हो जाती है तो एक्जेंथेमिया वृक्षों में हो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो नाइट्रोजिनेज है। समझ रहे हैं? नाइट्रोजिनेज है। अन्य हम कुछ तथ्य देखते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से डायरेक्ट कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग उसी से चलता है, कपास से। संकर सरसों की उन्नति प्रजाति है NRCHB 506। संकर सरसों है ना, एक क्रॉस सरसों है ये हमारे, जिससे तेल बन रहा। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे? प्रशीतन मतलब ठंडा करना। हम चीजों को ठंडा करके रखते हैं ना, तो वो परीक्षण कैसे हमारे फूड को बचा लेता है। जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं बैक्टीरिया द्वारा, उनकी दर को कम कर देता है, तो देर से खाना सड़ता है। प्याजों के छिलका उतारने पर आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि प्याज में निष्कासित करते हैं डाइसल्फाइड अम्ल। तो याद रखिए, डाइसल्फाइड अम्ल जो है वो हमारा आंसू बहने के कारण होता है। सही सुमेल हम फिर से कर देखते हैं। कोको में क्या पाया जाता है? घाना, कहवा आइवरी कोस्ट में। और चाय जो है वो केन्या में ज्यादा है। गन्ना दक्षिण अफ्रीका में। कहवा जो है आइवरी कोस्ट में। और कोको घाना में। धन्यवाद। अगले कुछ फैक्ट्स देखते हैं। किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है विश्व का चीनी का कटोरा? क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। कौन एकमात्र देश चुकंदर से चीनी तैयार करता है? यूक्रेन। ये एकमात्र देश है जो चुकंदर से चीनी तैयार करता है। सही सुमेल करिए। कहवा जो है साओ पालो में, पठार पे ज्यादा उपयोगी उत्पादकता होती है। जूट गंगा डेल्टा में, मतलब कि वेस्ट बंगाल। चावल जो है यांगेत्सी मैदान, ये चाइना में है। और गेहूं जो है वो प्रेरी मैदान में ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है? अपर्णा। अपर्णा कौन है? हमारे मुलायम सिंह जी की छोटी बहू। तो वो मटर की पत्ती विहीन जाति है उनके नाम पर।
अगला देखते हैं, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात है 1:2:2। संतुलित खाद जो है वो 1:2:2 डालते हैं। कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम की क्रॉस से विकसित है? ये आम्रपाली। ये 2-3 जगह हम पढ़ चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दशहरी और नीलम की क्रॉस जो है वो आम्रपाली है। आम्रपाली हमारी भोजपुरी की हीरोइन भी है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वो दशहरी और नीलम आम दोनों एक साथ खा रही हैं। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। वहां पे संकर मतलब मिक्स क्रॉस जो है धान का उत्पादन होता है। पूसा बोल जो है वो सरसों की किस्म है पूसा। गेहूं में बौनेपन की एक जीन है नोरिन 10। उसके बाद सही सुमेल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जूट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है उत्पादकता? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी के गढ़ में। उसके बाद चाय कहाँ होती है? असम में। यहाँ तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो चाय पी रहे हैं सब असम वाले, मोदी जी चाय बनवा के दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, चाय असम में है। और रबर जो है, और जूट से हम क्या याद कर सकते हैं कि जूट के रेशे निकाल के उससे डोरियां बना के बम जो है बनाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और रबर जो है वो केरल में है। रबर जो है केरल में है, और केरल कहाँ? ये हमारे राहुल जी का है, तो वो रबर बना रहे हैं, जो लिखते हैं वो मिटा देते हैं रबर से। इस तरीके से याद कर रहे हैं हम। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और वो सबको कहते हैं कि भैया आइए हमारे यहाँ और अपनी दुविधा बताइए और गन्ने का जूस पी के जाइए हमारे ऑफिस में। ठीक है, काली मार्ग में, 5 काली 10 मार्ग में, लखनऊ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जूट जो है पश्चिम बंगाल, उसके बम बन रहा है। चाय जो है मोदी जी असम में पिला रहे हैं, और रबर जो है जो लिखते हैं वो मिटा देते हैं केरल में राहुल जी। फिर उसके बाद लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्पकली से। और मालवीय चमत्कार प्रजाति है अरहर की, ये तो देखिए हमने ऊपर याद की थी अरहर की। और रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय है। फिर मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत उत्पादन वाला भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्षेत्र जो है वो कम है, उसका क्षेत्र जो है एरिया कम है, परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत उत्पादन वाला, ज्यादा उत्पादन। 1717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मूंगफली उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। अरहर का जन्म कहाँ का स्थान कहाँ है? भारतवर्ष में। तो अरहर दाल हमें बहुत पसंद है और ये भारतवर्ष में ही हुई है, और हमें भारत होने पर गर्व है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अरहर हमें बहुत पसंद है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी प्रतापपुर में, देवरिया में। कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ये भारत है भाई। हम लोग दालें बहुत पसंद करते हैं, सरसों की, सबकी दाल, मूंग की दाल, इसकी दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, तो हम लोग दाल बहुत खाते हैं भारत में। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, तो दालें हैं। ये हवा से नाइट्रोजन ले लेती हैं। बहुत सही। भारत के राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल तो भैया देखिए तमिलनाडु में है। तमिलनाडु इस साइड में पड़ता है, तमिलनाडु। यहाँ पे केरल, यहाँ पे कर्नाटक। तो तमिलनाडु जहाँ रामेश्वरम है, वहां पे जो है नारियल जो है बहुत मिलते। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राम जी जो है यहाँ से अपने पुष्पक विमान से सीता जी को वापस लेके जा रहे हैं, वो नारियल के कई सारे पेड़ देख रहे हैं तमिलनाडु में। उसके बाद देखते हैं सही सुमेल है, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आंसर के रूप में आपके सामने फैक्ट प्रस्तुत किया कि मूंगफली सबसे उत्पादन कहाँ है? गुजरात में। मूंगफली गुजरात में है। सरसों का तेल, सरसों का उत्पादन राजस्थान में है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में। भाई आधे से ज्यादा खेती सोयाबीन की मध्य प्रदेश में होती है। नारियल जो है तमिलनाडु में, तो अभी हम पुष्पक विमान वाली चर्चा कर ही चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक है? तो वो केरल है, क्योंकि राहुल जी जो लिखते हैं वहां पे एमएलए हैं, और वही लिख के फिर मिटा देते हैं रबर से। और फिर ट्रिटिकेल जो है दो किस्मों का जो है, जातियों का जो है, दो के बीच का संकर है, गेहूं और राई। राष्ट्रीय केला